हेलो स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। बिहार सिविल कोर्ट की एग्ज़ाम 22 दिसंबर 2024 को होने वाली है। तब मात्र 20 दिन इस एग्ज़ाम के लिए बची है, तो लास्ट मोमेंट में स्टूडेंट कौन सी स्ट्रेटजी को फॉलो करें, इसी के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो इस पोस्ट के लिए कुल पदों की संख्या 3325 है, तो एक बहुत बड़ी वैकेंसी है और काफ़ी वर्षों के बाद जो है कि इतनी वैकेंसी आई है। तो ये बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी है स्टूडेंट्स के लिए। जो भी स्टूडेंट्स थोड़ी सी भी इस परीक्षा में बेहतर परफॉर्म करेंगे वे लोग निश्चित रूप से अंतिम रूप से चयनित होंगे। तो ये परीक्षा जो है कि 3 चरणों में आयोजित होगी: पीटी एग्ज़ाम, रिटेन एग्ज़ाम और इंटरव्यू। तो पीटी एग्ज़ाम जो होंगे, जैसे पीटी एग्ज़ाम की जो सिलेबस जो होगी वो वही होगी जो रिटेन एग्ज़ाम की सिलेबस है। और इसमें पीटी में 90 मार्क्स के एग्ज़ाम्स होंगे और 10 मार्क्स जो होगी वो इंटरव्यू के लिए होगी। ठीक है, तो पीटी भी 90 मार्क्स की होगी, रिटेन भी 90 मार्क्स की होगी। तो इसकी सिलेबस क्या है वो मैं आपको ब्रीफ में बता दे रहा हूँ, और इसके अंतर्गत कौन कौन सी टॉपिक आपको एक बार क्विक रिवीजन कर लेनी चाहिए और कौन सी बुक्स को लास्ट मोमेंट जिससे एक रिवीजन करनी चाहिए, ये सब चीज़ मैं आपको बता दे रहा हूँ। जैसे इंग्लिश सेक्शन से 20 मार्क्स के यानी 20 प्रश्न पूछी जाएगी, यानी इंग्लिश से 20 मार्क्स के 20 क्वेश्चंस पूछी जाएगी। और इसके लिए बुक्स क्या कौन सा फॉलो करेंगे स्टूडेंट, तो एक बार क्विक रिवीजन लूसेंट इंग्लिश की बुक आती है, ये बुक काफ़ी अच्छी है, उसमें बेसिक रूप से बिल्कुल समझाई गई है। तो एक बार लूसेंट से क्विक रिवीजन कर लेंगे। जैसे इंग्लिश में क्या क्या कौन कौन सी टॉपिक को एक बार क्विक रिवीजन करेंगे, जैसे फिल इन द ब्लैंक्स है, कॉमन एरर्स है, सिनोनिम्स एंटोनिम्स है, सेंटेंस स्ट्रक्चर है, इडम एंड फ्रेजेज है, पैसेज है, इतना चीज़ पे एक बार क्विक रिवीजन कर लेंगे। और क्वेश्चन को कहाँ से सॉल्व कर लेंगे, तो जो सेंट्रल एसएससी एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है, जैसे एमटीएस की, सीएचएसएल की और सीजीएल की, ये तीनों के पिछले 5 साल के क्वेश्चन को आप लोग एक बार सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, फिर वैसे हिंदी लैंग्वेज और ग्रामर की बात करें तो इससे भी 20 मार्क्स के 20 क्वेश्चंस पूछी जाएगी। तो इसके लिए कौन से बुक्स को फॉलो करेंगे, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हिंदी में कौन कौन सी आपको टॉपिक पढ़नी है। जैसे कि आप पढ़ लेंगे मुहावरा देख लेंगे, संधि विच्छेद देख लेंगे, समानार्थक विपरीतार्थक देख लेंगे, फिर से अनेक शब्दों का एक शब्द देख लेंगे, उपसर्ग प्रत्यय देख लेंगे, तत्सम तद्भव देख लेंगे। तो इतने चीज़ को आप लोग जो है कि अच्छे से रिवीजन कर लेंगे। ठीक है, तो इसके लिए कौन सी बुक को देख लेंगे, तो इसके लिए 2 बुक काफ़ी अच्छी है। जैसे एक है कि इलाहाबाद से प्रकाशित होती है घटना चक्र के द्वारा समान हिंदी की बुक आती है, जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, या आदित्य प्रकाशन के द्वारा समान हिंदी की बुक निकाली जाती है। तो 2 में से कोई भी एक बुक को जो आप देख लेंगे, क्योंकि दोनों में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही दी गई है। ठीक है, तो जो आप क्वेश्चन को दोनों मतलब बुक को पलट कर देख लेंगे, जो आपको बेहतर लगे 2 में से कोई एक बुक ले लेंगे। ठीक है, अब वहीं मैथमेटिक्स की बात करें तो इससे 10 क्वेश्चंस 10 मार्क्स की आएगी। तो इसमें कौन कौन सी टॉपिक आपको पढ़नी है, जैसे सिंपल जो है कि कैलकुलेशन पढ़नी है, यानी जोड़ घटाव वगैरह वो सब जाननी है। फिर से रेशियो एंड प्रोपोर्शन पढ़नी है, यानी अनुपात समानुपात। फिर टाइम एंड वर्क यानी कार्य और समय। फिर टाइम एंड डिस्टेंस समय और दूरी। फिर सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज। ये सब टॉपिक को आपको तैयार करनी है। सिलेबस में केवल यही टॉपिक दी गई है, जबकि सिलेबस के अलावा भी मेंसुरेशन से क्वेश्चन पूछी जा सकती है। फिर आपको प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज से भी पूछी जा सकती है। इसलिए ये सब टॉपिक को भी एक बार आप क्विक रिवीजन कर लेंगे। तो इसके लिए क्या करेंगे आप लोग कि एक बुक जो आती है आर.एस. अग्रवाल की, उसमें जो टॉपिक सिलेबस में दी गई है उस टॉपिक के आर.एस. अग्रवाल में जो चैप्टर शुरू होने के पहले एग्जाम्पल दी गई है, केवल उतना कोई देख लेंगे। उतना भी देख लेंगे तो मैं समझता हूँ कि एग्जाम में आप इजीली 10 क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। फिर हम लोग टेस्ट ऑफ रीजनिंग की बात करें तो इससे भी 10 मार्क्स की 10 क्वेश्चंस आएगी। तो इसमें आपको कौन कौन सी टॉपिक को देख लेनी है, जैसे इंग्लिश अल्फ़ाबेट पे आधारित क्वेश्चन जो होती है, कोडिंग डिकोडिंग होती है, ब्लड रिलेशन है, डायरेक्शन है, सीटिंग अरेंजमेंट है, ये फिजियोलॉजिज्म है। ये सब टॉपिक को एक बार क्विक रिवीजन कर लेंगे। और इंग्लिश टेस्ट ऑफ रीजनिंग के लिए आप लोग क्या करेंगे, लूसेंट की बुक आती है टेस्ट ऑफ रीजनिंग की, उसको देख लेंगे। इसमें बिल्कुल बेसिक ढंग से दी गई है। साथ में आप लोग क्या करेंगे, सेंट्रल एसएससी, सीएचएसएल और सीजीएल के प्रीवियस ईयर 5 ईयर्स के क्वेश्चन को एक बार क्विक रिवीजन कर लेंगे।
ठीक है। फिर वही जनरल नॉलेज की बात करें तो इसमें 15 क्वेश्चंस 15 मार्क्स की रहेगी। तो इसके लिए कौन कौन सी, जैसे इसमें कौन कौन सी टॉपिक पढ़नी है, जैसे हिस्ट्री पढ़नी है, पॉलिटी पढ़नी है, साइंस पढ़नी है, ज्योग्राफी देखनी है, करेंट अफेयर्स देखनी है। तो इसमें पॉलिटी को विशेष रूप से अच्छे से देख लेंगे, खास करके सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ये सबको अच्छे से ढंग से देख लेंगे। फिर से किस कोर्ट का कहाँ पे बेंच है जो है या हाई कोर्ट स्थापित है, जैसे कि आप देखेंगे उत्तर प्रदेश का हाई कोर्ट जो है वो इलाहाबाद में है, फिर राजस्थान का देखेंगे हाई कोर्ट है तो वो जोधपुर में है। तो ये सब याद रखेंगे। इसी तरह से मध्य प्रदेश का हाई कोर्ट जो है वो जबलपुर में है। तो ये सब चीज़ याद रखेंगे। फिर उसकी पीठ भी कहाँ है, ये सबको भी याद रखेंगे। ठीक है। फिर वही हम लोग बात करें कि बेसिक कंप्यूटर साइंस की, तो इससे भी जो है, अच्छा इसके लिए बुक्स मैं बता दूं, जनरल नॉलेज के लिए आप लोग लूसेंट जीके के बुक को देख लेंगे, साथ में स्पीडी जनरल स्टडी और जनरल साइंस भी देख लेंगे। मैं समझता हूं कि ये 2 बुक्स को आप लोग फॉलो कर लेते हैं, इसमें से 15 में से 10 मार्क्स आप जो है कि ईजिली सॉल्व कर लेंगे। ठीक है। फिर वहीं बेसिक कंप्यूटर साइंस की बात करें तो इससे भी 15 मार्क्स यानी 15 मार्क्स की 15 क्वेश्चंस पूछी जाएगी। इसके लिए बुक्स आप लोग कौन सा देख लेंगे, तो लूसेंट के द्वारा भी बुक्स निकाली जाती है कंप्यूटर की, उसको देख लेंगे, उसमें बहुत बेसिक ढंग से दी गई है। या घटना चक्र के द्वारा भी कंप्यूटर की बुक निकाली जाती है, उसको देख लेंगे। 2 में से कोई एक बुक देख लेंगे। साथ में एसएससी पिनक्कल पब्लिकेशन के द्वारा एसएससी में प्रीवियस ईयर जो भी क्वेश्चन पूछी गई है वो एक काफ़ी अच्छी कंपाइलेशन इसमें दी गई है, तो इसको भी देख लेते हैं। तो मैं समझता हूं कि कंप्यूटर सेक्शन में आप बहुत बेहतर परफॉर्म करेंगे और 15 में से 10 से 12 प्रश्न आप इजीली सॉल्व कर लेंगे। तो इस तरह से मेरे द्वारा बिहार सिविल कोर्ट में जो जो टॉपिक दी गई है सिलेबस में, वो सब मैंने आपको ब्रीफ में बता दिया है कि कौन कौन सी टॉपिक देख लेनी है और कौन से बुक्स से आपको रिवीजन कर लेनी है, जिससे कि आप एग्जाम में बेहतर परफॉर्म कर सके। क्योंकि एचपी नोटिफिकेशन में ये नहीं बताई गई है कि कितना गुना रिजल्ट पीटी में दी जाएगी, फिर भी उम्मीद की जानी चाहिए कि टोटल सीट्स जो है जैसे 3325 सीट है तो इसकी कम से कम 10 गुना रिजल्ट जरूर आएगी। तो यानी 35,000 के लगभग रिजल्ट्स आने की संभावना है पीटी में। तो जो स्टूडेंट थोड़ा सा भी बेहतर परफॉर्म करेंगे वो लोग निश्चित रूप से एग्ज़ाम में सेलेक्ट होंगे। अब मैं समझता हूं कि यदि पीटी में अगर पूछी जाती है तो आप 65 क्वेश्चंस अगर आप सॉल्व कर देते हैं एग्ज़ाम्स में, तो मैं समझता हूं कि निश्चित रूप से आप पीटी क्वालिफाई कर जाएंगे। इसलिए ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। आप लोग 65 क्वेश्चन अगर सॉल्व कर देंगे तो मैं समझता हूँ पीटी इजीली क्वालिफाई कर जाएंगे। तो जो भी स्टूडेंट्स इसके लिए अप्लाई किए हैं उन लोग के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। थोड़ा सा भी एग्ज़ाम बेहतर देंगे तो एग्ज़ाम में पीटी क्रैक कर लेंगे। यदि आप सभी लोग को मेरा चैनल अच्छा लगा हो, इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। टेक केयर।